नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजी मस्ती में। दोस्तों, हमने कीट के नियंत्रण में बहुत सारे फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल ये सभी प्रकार के हमने कंट्रोल बताए हैं। और जिसमें एक और कंट्रोल आ रहा था जिसको आजकल बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, पर वैज्ञानिक इसको भी मानते हैं कि ऐसे भी हम हानिकारक कीटों को कंट्रोल में कर सकते हैं इस तरीके से। तो उसी में एक बहुत एक सोचने वाली बात यह है कि ऐसे मेथड्स को बहुत ही कम यूज किया जाता है, पर जानना बहुत आवश्यक था, तो हमने कहा आप लोगों को जानकारी दे दें। तो ये कीट भगाने के लिए एक आता है रिपेलेंट, जिसको बोलते हैं रिपेलेंट। इसको प्रतिकर्षक हिंदी में बोलते हैं, जिसको बोलते हैं दूर भगाने वाले पदार्थ। तो दूर भगाने वाले पदार्थ ऐसे कौन से होते हैं जिनको वो कीट को मारता नहीं है और दूर फसल से भगा देता है, जिससे हमारी फसल सुरक्षित बनी रहती है। जानते हैं उसके बारे में क्या है रिपेलेंट। तो ऐसे रसायन जिनके प्रभाव से हानिकारक कीट जीव दूर भागते हैं, इससे उपचारित पौधे को तिरस्कार कर देते हैं, उसे रिपेलेंट कहलाते हैं। ऐसे रिपेलेंट कहलाते हैं। मतलब इसके द्वारा अगर आप पौधे को उपचारित कर दोगे तो ये हानिकारक जीव हों या कीट हों, ये सभी दूर भागते हैं। तो ऐसी प्रोसेस को रिपेलेंट कहते हैं। मानव तथा जानवर के लिए रिपेलेंट का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। मनुष्य तथा जानवर के लिए रिपेलेंट बहुत ही आवश्यक होता है, जिसका जैसे मस्टर्ड ऑयल और फार्मिक जिसे हल्दी बोलते हैं, टर्मेरिक होता है, शायद टर्मेरिक माने हल्दी होता है, गलत लिख गया है। फार्मिक ऑयल एंड फार्मिक लगाने से मच्छर दूर भागते हैं। उसी प्रकार से इनको अगर लगा दिया जाए पौधे में तो ये इससे जो पौधे होते हैं उपचार हो जाते हैं, और उनसे हानिकारक जीव हो या कीट हो या मच्छर हो या मनुष्य हो या जानवर हो, ये सभी दूर भागते हैं। तो इसलिए ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना ही जो है रिपेलेंट कहलाता है। अभी आपने उदाहरण के तौर पे देखा कि मच्छर को दूर भगाने के लिए आप मस्टर्ड ऑयल का यूज कर रहे हैं, और उसके लिए आप ऐसे समझ लो कि जैसे आप खेतों में डालते हो फोरेट से क्या होता है, उसकी दुर्गंध आती है, तो दुर्गंध से ही क्या होते हैं, हानिकारक जानवर दूर भागते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये रिपेलेंट वैसे ही कार्य करता है। उसके बाद देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से रिपेलेंट हैं जिनका यूज करके हम अपनी फसल को बचा सकते हैं नुकसान से। तो सबसे पहले देखते हैं कि नंबर 1 पे दिया है फायर एंड स्मोक, मतलब आग और धुआं। घरेलू मक्खी तथा मच्छर को दूर भगाने के लिए धुआं करते हैं। वास्प मतलब बर, हनी बी मधुमक्खी शहद निकालने के लिए धुएं करके यूज करते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो मधुमक्खी होती है उसको जैसे उससे शहद निकाला जाता है तो क्या करते हैं, धुआं को ही तो करते हैं। तो इससे क्या है, वो जो आप हटा रहे हो, धुआं कर रहे हो, वो कैसा पदार्थ है, एक तरीके का रिपेलेंट होता है, जो वो अपनी जगह छोड़ने से मना करता है। वहाँ से मधुमक्खी हट जाती है और अपना जो शहद रखती है उसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से धुआं करके और आग जला करके भी हम उसको भगा सकते हैं। उसके बाद आता है सैंडल धूप। धूप बत्ती जलाने से उससे जो उत्पन्न धुआं होता है वो एटमॉस्फेयर में धुएं से दूर दूर तक कीट भागते हैं तथा वातावरण भी शुद्ध बनाते हैं। घर के मच्छर मक्खी भी भाग जाते हैं। आप सैंडल जो धूप बत्ती होती है आप उसको जलाइए, उसका जो धुआं होता है घर में देख लीजिए, मक्खी और मच्छर ये कुछ नहीं रह जाते हैं। तो ये कैसा है, एक तरीके से धूप बत्ती भी एक रिपेलेंट होता है। उसके बाद आता है रिपेलेंट के कैरेक्टर। ऐसे क्या क्या इसके कैरेक्टर होते हैं जिससे जो है रिपेलेंट तैयार होता है, या उसको रिपेलेंट से बहुत सारे कार्य हो जाए।
तो रिपेलेंट में ऐसा क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। कैसा होना चाहिए रिपेलेंट। यह लंबे समय तक तथा प्रभावी रहने से अनेकों कीट इससे प्रभावित होते हैं। मतलब रिपेलेंट हमारा ऐसा होना चाहिए जो लंबे समय तक बना रहे। इससे क्या होता है, कीट प्रभावित रहते। जैसे आप बंद कमरे में धूप बत्ती जला दीजिए, जब तक कमरा बंद रहेगा धूप बत्ती से उत्पन्न धुआं कमरे में जब तक रहेगा आपका वो लगातार वहाँ पे मक्खी नहीं आती है। उसी प्रकार से ये रिपेलेंट होते हैं। तो ऐसा उसमें गुण होना चाहिए। उस पर क्या होता है, मौसम का प्रभाव इन पर कम पड़ता है। ये मौसम के प्रभाव से ज़्यादा प्रभावित ना हो, इसलिए इनका यूज करना चाहिए और इन्हें ऐसे करैक्टर वाले का ही यूज करें। उसके बाद है, यह जहरीला भी नहीं होना चाहिए और सस्ता भी होना चाहिए। जैसे आप धुएं का यूज करते हो तो धुआं जो है जहरीला नहीं होता। अगर आपके शरीर के अंदर भी चला जाता है, शरीर के अंदर भी चला जाता है, तो इससे क्या होता है कि बहुत सारा धुआं हमारे शरीर के अंदर भी गया और नुकसान नहीं करता और सस्ता भी पड़ जाता है। तो ये करैक्टर के रिपेलेंट के ये करैक्टर होते हैं। उसके बाद आता है कपड़ों को नुकसान ना पहुंचे। जैसे आप धुआं तुम्हारे संपर्क में आता है, धुएं के कण कपड़े पे रह जाते हैं, तो ऐसा नहीं कपड़े डैमेज करते। रिपेलेंट का ये गुण होना चाहिए कि कपड़ों को नुकसान ना पहुंचाए। उसके बाद आता टाइप ऑफ रिपेलेंट। रिपेलेंट कितने प्रकार का होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो रिपेलेंट के बारे में जानेंगे कि कितने प्रकार का होता है। तो ये फिजिकल रिपेलेंट एक होता है। फिजिकल रिपेलेंट में कौन कौन आते हैं, कॉन्टेक्ट रिपेलेंट या स्टिमुलेट रिपेलेंट होते हैं। ये कॉन्टेक्ट या स्टिमुलेट रिपेलेंट होते हैं। यह शरीर को संकेत देते हैं। इसमें डस्ट, ग्रेनुलर दानेदार, वाटर, पानी और तेल और लाइफ हेयर, स्पाइनेस, काट, वैक्स होने पर कीट उस पर नहीं बैठता है। ये क्या होता है, जो इस तरीके का कोई रिपेलेंट होता है कॉन्टेक्ट वाला, तो इस पे जैसे कीट बैठ जाता है तो वो उसी में चिपक जाता है। इसलिए स्टिमुलेट होता है। ये जो है उत्प्रेरित अपने को करता रहता है और कीट वहाँ से भागता रहता है। उसके बाद आता है ऑडेटरी रिपेलेंट। मतलब इसे गांव में तोता बंदर को भगाने के लिए यूज किया जाता है। ऑडेटरी रिपेलेंट, इससे क्या होता है, गांव में जो तोता होते हैं, बंदर आ जाते हैं, इनको भगाने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद आता है बैरियर रिपेलेंट। बैरियर रिपेलेंट में क्या होता है कि इसमें मिली बग के लिए, इसमें मिली बग है, सॉरी, इसमें मिली बग। बैरियर रिपेलेंट वो होता है जो मैंगो मिली बग होता है, उस पे तने पे झिल्ली चिपका देते हैं, मच्छरदानी भी यूज कर देते हैं। तो ये मैंगो मिली बग के लिए जो है बैरियर रिपेलेंट का यूज किया जाता है। आप तने में उसको बांध दीजिए, पन्नी होती है, जैसे कोई कीट होता है वो वहीं पे चिपक जाता है या तो उस पे चढ़ता है और फिसल जाता है, तो वो क्या करता है, एक बैरियर का कार्य करता है, जिससे हमारा कीट जो है ऊपर चढ़ नहीं पाता और हमारी फसल बच जाती है। उसके बाद आता है विजुअली रिपेलेंट। लाल पीला देखने पर कीट दूर भागते हैं तथा सफ़ेद प्रकाश में अधिक आते हैं। दोस्तों बता दें, जैसे आजकल मरकरी गांव में जलती हैं, जैसे बरसात का मौसम आता, बहुत सारे कीट सफ़ेद उजाले पे आने लगते हैं और जो लाल पीला उजाला वाला बल्ब लगा होता है वहाँ पे कीट नहीं आते हैं। तो इसलिए लाल पीले का यूज करिए, वहाँ पे कीट नहीं आते हैं। अगला आता है केमिकल रिपेलेंट में क्या आते हैं। दूसरा है केमिकल रिपेलेंट। तो रिपेलेंट फॉर प्लांट ओरिजिन, इसकी उत्पत्ति पौधे से होती है, ऐसा केमिकल रिपेलेंट के बारे में वैज्ञानिकों ने बताया है। केमिकल रिपेलेंट में क्या हुआ, रिपेलेंट फॉर प्लांट ओरिजिन, इसकी उत्पत्ति पौधे से होती है। ऑयल ऑफ साइट्रोनेला, इसमें क्या है, ऑयल ऑफ साइट्रोनेला, मतलब साइट्रोनेला का ये तेल होता है। लेमन ग्रास का यूज सिट्रस के लिए किया जाता है। लेमन ग्रास में जो लगाई जाती है पार्क में, उसमें जो है सिट्रस नींबू का यूज किया जाता है, जिसके ऑयल से
कीट नहीं आता है। उसके बाद आता है ऑयल फॉर कपूर, कपूर ऑयल फॉर कपूर। एक कपूर में भी तेल निकलता है जो पूजा के समय आप लोग यूज करते हो, उसको जलाते हो, जो उससे ऑयल निकलता है वो क्या होता है, केमिकल ही होता है। उसके बाद आता है सेडार वॉडल, देवदार जो होता है, सेडार वॉटल जो होता है जिसको देवदार बोलते हैं, कि देवदार का जो वृक्ष होता है उससे, एक वृक्ष से प्राप्त होता है, देवदार से प्राप्त होता है केमिकल, उसको यूज करने से जो है कीट हमारे नहीं आते हैं। उसके बाद आता है ओडोमास क्रीम, सिट्रोनेला के तेल से मच्छर आकर्षित नहीं होता है। सिट्रोनेला के तेल से कीट जो है आकर्षित नहीं होता है। तो ये क्या हुआ, सिट्रोनेला भी एक रिपेलेंट का कार्य करता है, जिसके ऑयल फार से, तेल से ही बहुत सारा कार्य हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने बताया आपको कि रिपेलेंट कितना ही अच्छा और प्रभावकारी होता है। उसके बाद आता है सिस्टमेटिक रिपेलेंट, उसमें बोर्डेक्स मिक्सचर होता है। सिस्टमेटिक रिपेलेंट में 3 तरीके से हमने आपको बता दिया रिपेलेंट जो टाइप होता है। तो जो तीसरा टाइप है उसको है बोलते हैं सिस्टमेटिक रिपेलेंट होता है। उसमें क्या होता है, इसमें बोर्डेक्स मिक्सचर का यूज किया जाता है, जिससे जो है कीट हमारे नहीं आते हैं। और उसके बाद कल जो है हम आपको बता देंगे कि इससे क्या एडवांटेज है। आज ही बता देता हूँ कि रिपेलेंट से क्या लाभ होते हैं। तो रिपेलेंट से जैसे लाभ की बात की जाए तो लाभ क्या होते हैं रिपेलेंट से, उसके बारे में आज बता दूंगा आपको। कि कीट को मारता नहीं है, कीट को दूर भगा देता है। नंबर 1 पे हमारा जो था वो क्या है कि नॉट डिस्ट्रॉय फ्रॉम कीट, नॉट डिस्ट्रॉय फ्रॉम कीट इंसेक्ट। ठीक, ये कीट को मारता नहीं है। और अगला जो होता है वो है कीट के लिए विशिष्ट गुण रखता है, मतलब कीट को भगाने के लिए ये क्या होता है, विशिष्ट गुण रखता है, एक अलग ही गुण रखता है। तो इस प्रकार से विशिष्ट गुण रखता है और यह हमारे वातावरण के लिए पूर्णतया सुरक्षित होता है, मतलब कि वातावरण को ये नुकसान नहीं पहुंचाता है, वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है, वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो इस प्रकार से जो रिपेलेंट थे वो उसके हमने लाभ बता दिए आपको, उसका यूज बता दिया। 3 तरीके से होते हैं, कौन कौन से होते हैं एक बार फिर से सुन लीजिए। कि नंबर 1 इनका जो टाइप होता है वो होता है फिजिकल, केमिकल और सिस्टमेटिक रिपेलेंट। तो इस प्रकार से बहुत सारे कीट को हम ऐसे भगा सकते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों कल अगले वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार ज़रूर लाइक शेयर कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।